तो आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में भी बार बार पूछा गया है। तो वह प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता से आप लोग क्या समझते हो और सांप्रदायिकता क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर धर्मनिरपेक्षता किसको कहते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन आया है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग लिखिएगा कि धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ होता है लोगों के अपने मन के अनुसार से धर्म चुनने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपने मन के अनुसार से कोई भी धर्म पालन कर सकता है, कोई भी धर्म को चुन सकता है। इसी को कहते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्षता। यानी कि इसके लिए ना तो सरकार दबाव डाल सकता है, कि इसके लिए जो है सरकार कभी भी दबाव नहीं डाल सकता है किसी व्यक्ति पर कि आप लोग इसी धर्म को पालन कर सकते हैं। लोगों को जो भी मन हो, जो भी इच्छा हो, उस धर्म को पालन कर सकता है। तो समझ गए। यानी कि जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि धर्मनिरपेक्षता का सही मतलब क्या होता है, तो आप लोग लिखिएगा कि धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह हुआ कि लोगों को अपने मन के अनुसार धर्म चुनने का अधिकार। इस पर कोई भी व्यक्ति दबाव नहीं डाल सकता है कि आप इसी धर्म को पालन कर सकते हैं। ना तो सरकार दबाव डाल सकता है और ना ही कोई व्यक्ति दबाव डाल सकता है कि आप इसी धर्म को पालन कर सकते हैं। तो समझ गए इसके बारे में। आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सांप्रदायिकता क्या होता है। तो सांप्रदायिकता का मतलब यह हुआ कि इस बात को, यानी कि सांप्रदायिकता को इस उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जब चुनाव होते रहता है, इलेक्शन जब होते रहता है, चुनाव नहीं समझते हो, जब वोटिंग प्रक्रिया होते रहता है, तो उस समय में क्या करता है, बड़े बड़े राजनेता धार्मिक भावना का इस्तेमाल करता है, ताकि हमको धार्मिक भावना का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। तो देखिए, सांप्रदायिकता का मतलब यह हुआ, सांप्रदायिकता का मतलब समझिए। सांप्रदायिकता का मतलब यह हुआ कि अपने राजनीतिक हित की, अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना। नहीं देखते रहते हो, जब जो इलेक्शन यानी कि चुनाव होते रहता है, तो उस समय क्या करता है, हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म के नेता सुन कहते रहता है कि हम आप हमको वोट दीजिए, और मुस्लिम धर्म के नेता, मुस्लिम धर्म के जो भी नेता होता है वो बोलता है कि हमको वोट दीजिए। यानी कि धार्मिक भावना का इस्तेमाल करता है। किस लिए? तो ताकि हम जो है सरकार के निर्माण कर सकते हैं और जो है अपनी राजनीतिक हित को, स्वार्थ की पूर्ति कर सकें। तो समझ गए। यानी कि सांप्रदायिकता के बारे में आपको जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग लिखिएगा कि अपनी राजनीतिक हित की, स्वार्थ की पूर्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का, धार्मिक भावना जो होता है, धार्मिक विचार जो होता है, इसका जो है उपयोग करना, इस भावना का इस्तेमाल करना जो है सांप्रदायिकता कहलाता है। तो समझ गए इसके बारे में। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये दो क्वेश्चन पर आप लोग विचार कीजिएगा और सोचिएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद।